नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचतत्व। तो मेरा नाम है काजल तिवारी। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भले ही अपने चुनाव प्रचार का दायरा दोनों बेटियों के चुनाव क्षेत्र तक ही सीमित कर लिया है, लेकिन बैठे बैठे उन्होंने अपनी सियासी सक्रियता बढ़ा दी है। सोशल मीडिया के जरिए वे अपनी सक्रियता दिखाते रहते हैं। आश्चर्य है कि लालू के निशाने पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार या एनडीए के दूसरे नेता नहीं होते। वे जब भी बोलते हैं तो निशाने पर सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी ही होते हैं। कभी वे कहते हैं कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार अगर सत्ता में आए तो संविधान और आरक्षण को खत्म कर देंगे। अब वे नरेंद्र मोदी के भाषणों के पसंदीदा शब्दों को बता रहे हैं। लालू की नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस कवायद का परिणाम तो 4 जून को ही पता चलेगा, जब चुनाव परिणाम आएंगे। पर लालू और इंडी अलायंस के अन्य नेता मतदान कम होने को मोदी के खिलाफ मान रहे हैं। लालू के बेटे बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तो इतने उत्साहित है कि वे बार बार चौंकाने वाले परिणाम की बात कहते नहीं थकते। लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, प्रणाम देशवासियों। हिंदी भाषा में आज लगभग 1.5 लाख शब्द बताए जाते हैं तथा अध्ययन ये की सभी शाखाओं की तकनीकी शब्दों को मिलाकर लगभग 6.5 लाख शब्द है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पसंदीदा सबसे शब्द है पाकिस्तान, शमशान, कब्रिस्तान, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, मछली मुगल, मंगलसूत्र, गाय भैंस। ऊपर की लिस्ट पहले 2 चरणों के चुनाव होने तक की है। 7वें चरण तक इस लिस्ट में कुछ 2-4 नाम और बढ़ सकते हैं। नौकरी, रोजगार, गरीबी, किसानी, महंगाई, बेरोजगारी, विकास, निवेश, छात्र, विज्ञान, नौजवान इत्यादि मुद्दे भूल गए हैं। लालू के इस पोस्ट से यही लगता है कि उन्होंने मोदी के अब तक के भाषणों को बड़े मनोयोग से सुना है। हालांकि वे ये भी बता देते हैं कि इन शब्दों का इस्तेमाल मोदी ने अनायास किया है या किसी प्रसंग में, तो पाठक उनकी बात और बेहतर ढंग से समझ पाते। लालू यादव ने लोकसभा की लड़ाई का टून सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को बना रखा है। वे इसी माध्यम से नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते रहते हैं। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से पहली बार ये सवाल उठाया था कि भाजपा अगर तीसरी बार सत्ता में आई तो संविधान, आरक्षण और लोकतंत्र को खत्म कर देगी। उन्होंने अलग अलग तारीखों में एक्स पर लिखा है। 1 मई को उन्होंने लिखा, महान विद्वान, गरीबों के मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा रचित संविधान को समाप्त कर बीजेपी और मोदी सरकार किसी ऐरा गैरा बाबा का संविधान लागू करना चाहती है। दलितों और पिछड़ों का आरक्षण और सरकारी नौकरी खत्म करना चाहती है। बीजेपी ऐसा करना लंबे समय से बीजेपी की मंशा और एजेंडा रहा है। अगले पोस्ट में उन्होंने लिखा, भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार और बीजेपी के नेताओं को बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा रचित देश के सबसे पवित्र ग्रंथ संविधान से नफरत क्यों है? बीजेपी संविधान और लोकतंत्र को खात्मे के साथ साथ देश से सरकारी नौकरी और आरक्षण को भी समाप्त कर देगी। बाकायदा उदाहरण देकर उन्होंने लिखा कि कैसे भाजपा लोकतंत्र खत्म करना चाहती है। सबने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भी देखा कैसे ये लोकतंत्र को समाप्त कर रहे हैं। इस चुनाव में सूरत, गुजरात से विपक्षी उम्मीदवार का नामांकन रद्द कर उसे बीजेपी में शामिल करा तथा शेष उम्मीदवारों से पर्चा वापस करा। मतदाताओं को उनके वोट देने के लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित किया गया है। देश बचाने वाले इस महत्वपूर्ण चुनाव में अपना वोट विवेक और बुद्धि से इंडिया गठबंधन को दे, अन्यथा ये भाजपा इस संविधान और लोकतंत्र खत्म कर देंगे। देश में यही सूरत मॉडल लागू कर देंगे। बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा दिए गए वोट के अधिकार को छीन लेंगे। संविधान और वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था को समाप्त कर देंगे। मोदी सरकार दलितों, पिछड़ों, वंचितों और गरीबों का आरक्षण, नौकरी, लोकतंत्र और संविधान क्यों समाप्त करना चाहती है? जवाब दे। जो प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक मूल्यों, लोक लाज, मर्यादा व पद की गरिमा त्याग तथा संविधान को दरकिनार कर स्वयं जनता के बीच झूठ, भ्रम और नफरत फैला, समाज से न्याय, सौहार्द, बराबरी और भाईचारे को समाप्त कर देश एवं समुदाय में विघटन व विभाजन पैदा करने पर उतारू हो, तो ऐसे व्यक्ति को एक क्षण भी पद पर रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। हमारे महान देश एवं न्यायप्रिय समाज में ना कभी ऐसी विभाजनकारी सोच को बर्दाश्त किया है और ना ही करेगा। ये गांधी, फूले, कलाम, अंबेडकर, लोहिया, जेपी और कर्पूरी का देश है। कुर्सी के लिए इस महान देश में बाबा साहब के संविधान की बलि चढ़ाने की मंशा रखने वाले ऐसे लोगों को जनता इस चुनाव में कड़ा सबक सिखाएगी। बहरहाल आपका इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।